पुलिस ने उर्दू स्कूल की पोल खोल दी। पुलिस में झूठी रिपोर्ट देना अपराध है। मुंब्रा के बोल बच्चन लीडरों पर भरोसा मत करो। थाने पुलिस कमिश्नर का चार्ज जब से पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुम्बरे ने संभाला, तब से उन्होंने अपने सभी सहयोगी अधिकारी कर्मचारियों को स्पष्ट कह दिया कि हर पुलिस स्टेशन में आने वाले शिकायतकर्ता की आप बीती सुनी जाए। घटना की विस्तृत जानकारी लेने के बाद उसके विरोधी को बुलाकर पूछताछ की जाए, क्योंकि अक्सर पुलिस स्टेशन में आने वाला फरियादी फिल्मी स्टाइल में घटना सुनाता है। सरकार का काम कर रहे मंत्रियों के नाम बताकर अपनी धाक दिखाता है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। आज आमदार खासदार मंत्रियों के छोटे मोटे मामले के होने पर कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि पुलिस अधिकारियों ड्यूटी ऑफिसर को मालूम होता है आने वाला जिसकी शिकायत कर रहा होता वो सही हो सकता है, लेकिन पुलिस को गुस्सा दिलाने के लिए कुछ दलाल पुलिस से साठ-गांठ करके सामने वालों को बेइज्जत करने के लिए बड़े बड़े लोगों के नाम या चाह पानी के नाम पर रिश्वत देने लगते हैं, जो अब बहुत देखने में आ रहा है। क्योंकि पुलिस स्टेशन के ड्यूटी रूम, स्टेशन डायरी लिखने वालों के ऊपर सीसीटीवी कैमरे की नजर होती है। सीसीटीवी कैमरे पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़े होते हैं, जिससे फिरियादी अपराधी की हाल चाल देखकर कंट्रोल रूम वाले ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर नजर रखे होते हैं। इसलिए स्टेशन डायरी ऑन ड्यूटी ऑफिसर बहुत कम कैमरे के सामने रहता है। 2 जनवरी 2024 को 2 युवक मुंब्रा पुलिस स्टेशन में शाम 7 बजे पहुंचे और उन्होंने शिकायत लिखाई कि एक स्कूल के सीनियर टीचर ने चपरासी को लाठी काठी और लाता घुसों से बेदम मारा। पुलिस ने जब उसे उसका नाम पूछा तो उसने बताया उसका नाम नावेद नादिर पठान है, वो उर्दू स्कूल में चपरासी है। उसी स्कूल के एक मास्टर ने बुरी तरह मारा। ये घटना 1 बजे की है। पुलिस ने नावेद से जब पूछा उस मास्टर ने क्यों मारा, तो नावेद के पास कोई जवाब नहीं था। उसने पुलिस को बोला बस मारा, बहुत मारा। पुलिस ने उसे समझाया क्या वो मास्टर पागल हो गया, तुम्हारी उसके साथ कोई दुश्मनी थी, मारने की कोई तो वजह होगी। नावेद ने कहा मुझे मारा, बहुत मारा। पुलिस ने कहा इतनी बड़ी स्कूल में तुमको किसी ने मार खाते हुए देखा? तुम्हारी जब पिटाई हो रही थी तुम्हारे मुंह से चिखे निकल रही थी, किसी ने देखा सुना? स्कूल के बच्चों ने देखा, लेकिन नावेद ने बताया मुझे मारा, बहुत मारा। पुलिस ने उसे मेडिकल के लिए सरकारी दवाखाना भेज दिए। डॉक्टर ने नावेद से पूछा तुम्हारे शरीर पर कोई मार का निशान नहीं, कहीं से मार लगने से खून नहीं निकला, तुम झूठ बोल रहे हो, सच क्या है बतलाओ। तब नावेद ने डॉक्टर को रुपए देने के लिए जेब में हाथ डाला और रुपए निकालकर डॉक्टर को देने लगा। जब डॉक्टर ने नावेद को समझाया पुलिस में झूठी रिपोर्ट देना भी अपराध है और तुम झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो, ये ठीक नहीं, तुमको उस टीचर ने मारा नहीं, जरूर तुमको किसी ने उकसाया और ये गलती तुम कर रहे हो। साथ आए पुलिस वाले ने भी नावेद को समझाया तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं, तुम्हें मारा नहीं तो ये झूठा इल्जाम क्यों। ड्यूटी ऑफिसर ने नावेद का बयान दर्ज किया, जिसमें उसने जो पहले बोला था लकड़ी के डंडे से मारा, वो झूठ निकला। ड्यूटी ऑफिसर ने नावेद को पूछा जब तुम मार खा रहे थे और टीचर मार रहा था, हेड मास्टर कहाँ था, स्कूल का स्टाफ किधर था? तब नावेद ने सच्चाई बताई, हेड मास्टर ऑफिस में था और ऑफिस में ही टीचर ने बहुत मारा, जान से मारने की धमकी दिया। ड्यूटी ऑफिसर ने हेडमास्टर शेख मोहम्मद जावेद को फोन पर नावेद को मारने की हकीकत पूछी, तो शेख मोहम्मद जावेद ने कहा नावेद झूठ बोल रहा है, उसको मैंने टीचर को बुलाने क्लास में भेजा था, वो क्लास में गया और टीचर को बोला हेड मास्टर बुला रहे हैं। टीचर ने बोला अभी मैं क्लास में लेक्चर ले रहा हूँ, लेक्चर के बाद आता हूँ। लेक्चर लेने के बाद टीचर ऑफिस में आया और मुझे बुलाने की वजह पूछी, तो मैंने कहा नावेद अंधे को बुलाने भेजा था, तुमने उसको क्या कह दिया, वो गुस्सा होकर तुमको गालियाँ दे रहा था। टीचर ने नावेद के आने पर उसको पूछा भाई मैंने तुमसे कहा एसएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम नजदीक है, लेक्चर खत्म होते ही ऑफिस में आता हूँ और मैं आ गया, मेरी क्या गलती हुई, तुम गालियाँ क्यों दे रहे हो? जैसे ही शेख मोहम्मद जावेद ने नावेद से पूछा, नावेद गुस्से में टीचर की तरफ मारने को दौड़ा। तभी हेड मास्टर शेख मोहम्मद जावेद बीच में आ गया और नावेद टेबल से टकरा कर वहीं बैठ गया।
और गालियां देने लगा। पुलिस ड्यूटी ऑफिसर को जब नावेद की हकीकत मालूम हुई तो पुलिस ने समझाया, तुम झूठ बोल रहे हो, फिर भी तुम्हारी शिकायत लिख लेता हूँ और तुम्हारे सामने उस टीचर को बुलाता हूँ। अगर उस टीचर ने सच बोल दिया तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। पुलिस ने रात 9:30 बजे फोन करके टीचर को बुलाया। टीचर ने घटना की जानकारी दी और कहा, मामूली तू मैं हो गई थी। ये सब हकीकत है। हेड मास्टर शेख मोहम्मद जावेद को मालूम है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप पुलिस केस बना सकते हो। ड्यूटी ऑफिसर ईमानदार था, उसने टीचर को समझाया, आप MA MAd PhD कर रहे हो, ये चपरासी तुम्हारे खिलाफ क्यों बोल रहा है। टीचर ने हकीकत बताया कि मुझे स्कूल का हेड मास्टर बनाया जा रहा था, लेकिन ये लोग मुझे बदनाम करने के लिए प्लान बना दिए। अगर आज मैं अपनी बदली कर लूँ तो कोई मामला नहीं होगा। आज ये चपरासी ने मेरे खिलाफ शिकायत किया, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा, आप मेरी रिपोर्ट पर कोई एक्शन मत लेना, क्योंकि चपरासी का दिमाग बच्चों जैसा है। मुझे फोन करके बोलता है, रोजटकर साहेब, मैडम पवार, अतिरिक्त आयुक्त रोड़े साहेब, आयुक्त अभिजीत बांगर, हेड मास्टर शेख मोहम्मद जावेद, नजीब मुल्ला, MLA जितेंद्र अव्हाड ने पुलिस में रिपोर्ट करने का बोले। दिन में 1 बजे बोलचाल हुई। हेड मास्टर ने मामला रफा दफा कर दिया। रात में आकर झूठी रिपोर्ट करना क्या मायने रखता है। ड्यूटी ऑफिसर ने शोएब पठान और नावेद पठान को समझाया, जिस आदमी पर तुम झूठा इल्जाम लगाकर पुलिस केस करने जा रहे थे, वो टीचर तुम्हारे हक में बोल रहा है। अगर तुमको जरा भी गैरत होगी तो उससे माफी मांगो। और तुम जिन नेताओं ऑफिसरों के नाम बता रहे हो, वो कभी भी तुम्हारे झूठ में साथ नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारी हर बात झूठी है। तुमको मारते पीटते किसी ने नहीं देखा। तहकीकात करने पर पता चला घटना 1 बजे की और रिपोर्ट रात में दे रहे हो। जिन दलालों ने तुमको ये सब सिखाकर भेजा, उनसे बोल देना मुंब्रा पुलिस में आज भी शराफत है और वो झूठा मामला होने नहीं देंगे। पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुम्बरे साहब हमारे आदर्श है, इसलिए जो हुआ माफी मांग लो। अच्छे से ड्यूटी करो, वरना ये झूठी रिपोर्ट तुम्हारी नौकरी बर्बाद कर देगी। और याद रखो, कोई नेता, मंत्री, समाज सेवक का नाम कभी मत लेना, क्योंकि उनको मालूम नहीं तुमने क्या किया। वो लोग तुम्हारे साथ आते तो वो तुम्हारी झूठी बातें सुनकर तुमको बुरा बोल देते। जैसे तुम रो रो कर मारने की स्टोरी सुना रहे थे, तभी पता चल गया था। तुमने ये कहानी कितनों को सुनाई होगी। नावेद के भाई शोएब पठान ने वहाँ पुलिस स्टेशन में पत्रकारों और समाज सेवकों को बताया। पुलिस ने पैसा लेकर केस को रफा दफा कर लिया, जबकि हकीकत ये थी नावेद पठान का झूठ पकड़े गया था। रोजटकर बाविस्कर, मैडम पवार, हेड मास्टर शेख मोहम्मद जावेद, नावेद पठान ने जिन लोगों को गालियां धमकी देने के लिए रखा है, उसका फोटो कमेंट्स सबूत के साथ हमारे पास है। अगर आपको और TMC शिक्षण विभाग के कुछ रिश्वतखोर कर्मचारियों को शिकायत हो तो वो अपना स्पष्टीकरण हमें भेजे या कोर्ट में जाकर अपनी इज्जत की दुआएं देकर 5 लाख का मुकदमा दाखिल करे। तभी तो तुम्हारी ईमानदारी TMC कमिश्नर और जनता के सामने आएगी। हमने पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुम्बरे, अतिरिक्त आयुक्त और DCP जोन 1, DCP क्राइम, DCP कलवा मुंब्रा डिवीजन, मुंब्रा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर से निवेदन है कि वो ऐसे झूठे रिपोर्ट देने वालों पर नजर रखे। सीनियर टीचरों को बदनाम करने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका पर्दाफाश करे। मुंबई से डॉक्टर M चौहान की रिपोर्ट।